हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आज आपको रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए 7 जनवरी की शिफ्ट 1 में पूछे गए सभी प्रश्न कराने वाले हैं, जिसमें हम 50 जीके के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हम 100% सही क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आज की परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न रियल हैं, काफ़ी मेहनत के बाद ये प्रश्न इकट्ठे किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक 2019 रैंक में प्रथम देश कौन है? तो यह देश है नॉर्वे, और 2020 के अनुसार भी नॉर्वे है। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया? तो यह गांधी जी ने चोरी चोरा घटना के कारण गांधी जी ने वापस ले लिया था। यह घटना गोरखपुर में हुई थी 4 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 3, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। इस आंदोलन हुआ था 5 सितंबर 1920 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यह क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसे Cl17 कहते हैं। 2 8 10 और 7 17 यानी Cl17 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्वेश्चन नंबर 5, एशियन गेम्स 2019 में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम रहा है? तो यह भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है। क्वेश्चन नंबर 7, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिक्ष यानी स्पेस कार्यक्रम का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो विक्रम ए साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो यह होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 में मद्रास में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, रोलेक्ट एक्ट भारत में कब आया? तो आया था मार्च 1919 में। यह पास कब हुआ था? पास हो गया था 26 जनवरी 1919 में। इसे काला कानून के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ ने कौन सा संगठन बनाया जो महिलाओं और बच्चों के लिए था? तो यह संगठन बनाया था यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एंड फंड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 12, यूएनओ में इंडिया कितनी बार अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो यह इंडिया अभी तक 8 बार अस्थायी सदस्य चुना गया है, अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम पहले क्या था? तो इस योजना का पहले नाम इंदिरा आवास योजना था। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 2018 में विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो यह मनाया गया था मॉरिशस में। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 10 जनवरी को। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह भारत का है 14 सितंबर को। और 2021 में 12वां हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया जाएगा? फिजी, जो 11 का मनाया गया था ये मॉरिशस में। और फर्स्ट विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व स्वास्थ्य दिवस कहाँ कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो रामसर साइट की संख्या 42 हो गई है। यह ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसमें अभी तक ऑप्शन में 38 पूछी जा रही है, जो 4 अभी बढ़ी है, पीछे 2-2 करके बढ़ी है जी। क्वेश्चन नंबर 18, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला? तो सबसे पहले
भारतीय वैज्ञानिक हैं सीवी रमन, जिन्हें 1923 में नोबेल प्राइज मिला है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। देखिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें आप याद करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो यह हैं द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 21, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो यह हैं करीना कपूर। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस के ऑथर कौन हैं? जिसका मतलब है जीव जाति का उद्भव। तो इसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस के लेखक। क्वेश्चन नंबर 24, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? यह क्वेश्चन हमने अभी कराया था, जो कि प्राचीन हिस्ट्री के क्वेश्चन था, अभी आया है। ये औरंगाबाद में है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? तो प्रथम रेल मंत्री जो हैं ये थी ममता बनर्जी थी। क्वेश्चन नंबर 27, कॉफ़ी उत्पादक में प्रथम क्वेश्चन पूछा था कि कॉफ़ी उत्पादन में कौन है प्रथम? इसमें पता नहीं यह राज्य पूछा था या विश्व। भारत का राज्य है तो भारत में कर्नाटक राज्य में है और विश्व में ब्राज़ील देश है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो यह 30 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ये लेटेस्ट क्वेश्चन बना है अभी कुछ दिनों से पहले। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, 2019 में भारत की जीडीपी रैंक क्या है? जो नॉमिनल के अनुसार है ये 5वीं थी, और 2020 की जीडीपी रैंक आ चुकी है जिसमें 6ठी रैंक है, और पीपी के अनुसार 3री रैंक है। क्वेश्चन नंबर 30, नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? नेफ्ट जिसमें हम बैंक से पैसे भेजते हैं दूसरे बैंक के लिए इंडिया में, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 31, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स किन शहरों को नहीं जोड़ता? क्वेश्चन पूछ रहा था जिसमें कि नहीं जोड़ता, जिसमें हैदराबाद को नहीं जोड़ता। यह 4 शहरों को जोड़ता है, जिसमें 4 शहरों को जोड़ता है, जिसमें नॉर्थ में दिल्ली और पश्चिम में है मुंबई, पूर्व में कोलकाता और दक्षिण में चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 32, एशियन गेम्स 2018 कहाँ हुए हैं? तो ये हुए हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, और 2022 में ये कहाँ होंगे? चाइना यानी बीजिंग में होंगे। क्वेश्चन नंबर 33, 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए कितनी चोटियां खोली गई हैं? तो इसमें 137 चोटियां खोली गई हैं, जो 15 अगस्त 2019 को। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो इसमें प्रथम परमाणु परीक्षण पूछा है, इसमें अभी कुछ शिफ्ट पहले सेकंड पूछा था, तो प्रथम हुआ था परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान में हुआ था, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। और सेकंड हुआ था 11 से 13 मई 1998 को, कोड था इसका ऑपरेशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 35, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित आयन को कैटायन कहा जाता है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं उन्हें धनावेशित कैटायन कहते हैं। जैसे Na पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव कैटायन जैसे Cl नेगेटिव होता है, नेगेटिव को एनायंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को
भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? इसमें हल्दी था पेटेंट। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 38, 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ होगा? तो ये चीन में होगा। और 2019 का कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, गांधी इरविन समझौता कितनी सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो ये 11 मांगों पर हुआ था। और कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 40, किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है? तो इसमें कई ऑप्शन थे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ये होती है वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है, सांस लेने से वायु के। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? CPU, मॉनिटर, ALU, पेपर। जिसमें पेपर भाग नहीं था तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 43, खाद्य श्रृंखला के तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो यह द्वितीय उपभोक्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 44, WCCB की फुल फॉर्म क्या है? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 45, धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? ये 2 महिला थीं, अर्धुंती काटजू और मेनका गुरुस्वामी। ये 2 महिला थीं। यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन के अप्रूप कौन सा है? जिसमें कई ऑप्शन दिए थे। तो कार्बन के अप्रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ये कार्बन के तीनों अप्रूप हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई थी जिसका विरोध भारत ने किया था? तो यह भारत ने जो विरोध किया था ये चाइना का विरोध किया था। क्वेश्चन 48, भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो ये होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक भी इन्हें माना जाता है। क्वेश्चन, कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यानी RDP के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा था, अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और अन्य वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो।